हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दी शंकर क्लासेस। और जो आज हम लोग करेंगे, जो हम लोग को ऑलरेडी चल रहा था, जो क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, आज उसका नेक्स्ट सीरीज है। आज उसमें हम लोग करेंगे कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही हैं। आज करेंगे इक्वल इक्वेशन, मतलब संतुलित करेंगे हम लोग ये को। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पहले का वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर दासंकल्प क्लासेस में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का जो आपका इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया था। इसके बाद भी हम आपको ऑलरेडी ये चीज़ आपको पहले ही इक्वेशन सॉल्व करा के दिखा दिया था, लेकिन आज हम और एक बार आपको दोबारा ये चीज़ का इक्वेशन आपको सॉल्व करके हम लोग दिखाते रहे। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक इधर होता है राइट है, इधर होता है आपका राइट हैंड साइड, इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए ना बाबू लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है और एक गो क्लोरीन है, यही है ना। और एटम तो कुछ नहीं। और राइट हैंड साइड में भी क्या है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब हाइड्रोजन का देखिए ना, यहाँ पे एटम कितना है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दो है। कितना है, दो है। क्लोरीन कितना है बाबू लोग, दो है। क्लोरीन भी कितना है, क्लोरीन भी कितना है, क्लोरीन भी कितना है, क्लोरीन भी कितना है, दो है। और इधर में देखिए ना, इधर भी कितना है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, दो है, हाइड्रोजन दो है। इधर भी क्लोरीन कितना है, दो है। मतलब क्या, हाइड्रोजन भी दो है, क्लोरीन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है, क्लोरीन भी दो है। मतलब ये चीज़ क्या बोल सकते हैं, इधर भी हाइड्रोजन दो है, इधर भी क्लोरीन दो है, हाइड्रोजन दो है, इधर भी क्लोरीन दो है। तो हम लोग दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, मतलब दोनों इक्वल है। समझ में आ गया ये चीज़, क्वेश्चन मतलब दोनों इक्वल है तो इसमें बैलेंस ऑलरेडी पहले से क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रहा है, आपका यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Na और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर में क्या है, Na, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही है, यही एटम है। अब देखो ना, Na कितना है, यहाँ एक है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। यहाँ Na कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ दो, तीन है। अब देखो ना बाबू, क्या बैलेंस करेंगे, तो क्या यहाँ पे हम लोग टू कर सकते हैं, टू लगा सकते हैं। अब टू लगाने से क्या हो जाएगा, सोडियम दो हो जाएगा, सोडियम दो हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम कितना हो जाएगा, यहाँ भी टू लगा देते हैं, यहाँ पे भी टू एन हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन दो दूनी चार, दो दूनी चार हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, दो, और ऑक्सीजन भी दो, तो यहाँ पे हम लोग टू लगा दें। मतलब कि यहाँ टू एन ए, टू एच टू ओ, टू एन ए ओ एच प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इक्वेशन आपका सही होगा। समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे टू लगेगी, यहाँ पे टू लगेगी, यहाँ पे टू लगेगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। यहाँ पे देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, और और ऑक्सीजन दिया हुआ है। और कौन सा एटम दिया है बाबू लोग, और ऑक्सीजन दिया हुआ है। थोड़ा सा रुकिए, कलर चेंज कर लीजिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया है और क्लोरीन दिया हुआ है, यही दिया है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। हाइड्रोजन कितना है, चार है। क्लोरीन कितना है, चार है। ठीक है, अब इधर में देखिए, मैग्नीशियम कितना है, क्लोरीन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम एक। क्लोरीन कितना है, चार। हाइड्रोजन कितना है, दो। ऑक्सीजन कितना है, एक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो इंटू कर देंगे। दो इंटू करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा। और दो दो है, यहाँ पे चार HCl, यहाँ पे चार HCl की जगह में टू कर देंगे। नहीं, टू टू जब फोर हो तो गया है, यहाँ पे फोर कर दिए। टू टू जब फोर, ये भी तो फोर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन भी तो फोर हो गया, तो ये भी क्या है, इक्वल बैलेंस सेल है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
इसमें देखिए ना वाटर वाला है, वाटर वाला है, वाटर वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम कितना है, दो है, दो दूनी चार है, ऑलरेडी हम लोग बैलेंस कर दिए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, चार है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, दो है। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी चार, यहाँ भी चार। यहाँ पे तो टू लगाने से बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, कार्बन, और क्या है, हाइड्रोजन, और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ है हाइड्रोजन। कार्बन कितना एटम है, एक। ऑक्सीजन कितना है, दो। हाइड्रोजन कितना है, चार। ऑक्सीजन कितना है, दो। यहाँ पे कार्बन कितना है, एक। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन तीन। अब यहाँ पे क्या बैलेंस करेंगे, देखिए ना, क्या इंटू करेंगे, कार्बन के साथ क्या इंटू करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दो इंटू करने से चार हो जाएगा, और यहाँ पे टू करने से सिक्स हो जाएगा, सिक्स हो गया ना। अब यहाँ पे देखते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिक्स हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या इंटू करेंगे, थ्री, यहाँ पे थ्री, ये सिक्स। देखिए ना, कार्बन एक है, कार्बन इधर भी एक है। ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन चार हो गया। ऑक्सीजन छः है, ऑक्सीजन छः हो गया। तो यहाँ पे थ्री और टू बैलेंस करने से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका, यहाँ पे आपको हम इक्वेशन खाली दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे पी एन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यही है। यहाँ पे देखिए ना, पी है, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। देखो ना, पीबी कितना है, यहाँ एक, पीबी कितना है, एक। नाइट्रोजन कितना है, दो। ऑक्सीजन छः। पीबी यहाँ कितना है, दो। नाइट्रोजन कितना है, चार। है, और ऑक्सीजन चार दूनी आठ, दस। बारह है। क्या यहाँ पे दो इंटू कर देंगे हम लोग, तो क्या ये टू इंटू हो जाने से क्या हो जाएगा, टू बन गया, इसके साथ बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन के साथ टू इंटू हो गया तो यहाँ टू हो जाएगा, टू टू जब फोर हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ टू इंटू हो गया तो यहाँ दो, बारह हो गया। देखिए ना, तो क्या यहाँ टू हो गया, यहाँ भी टू हो गया, यहाँ चार हो गया, यहाँ भी चार हो गया, बारह हो गया, बारह हो गया। इक्वेशन सॉल्व हो गई, यहाँ टू लगाना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यही एटम है। इधर में क्या है, इधर भी वही है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, वही है ना। अब देखो ना, नेक्स्ट हाइड्रोजन में कितना एटम है, यहाँ पे दो दूनी चार, दो दूनी चार। सल्फर में एक, ऑक्सीजन में दो। हाइड्रोजन यहाँ पे चार, ऑक्सीजन दो और दो, चार। ठीक है, सल्फर कितना है, दो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंटू करेंगे कि हम लोग का बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाए। यहाँ पे भी सल्फर चार हो जाएगा ना, टू हो जाएगा ना, दो दूनी। तो देखो ना बाबू, ये ऑलरेडी हम लोग का इक्वेशन सॉल्व जैसे लग रहा है। खाली हम लोग को ऑक्सीजन में
खाली 2 लगाना, ऑक्सीजन में 2 लगाना, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। अब देखो ना, यहाँ 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट। समझ में आ गया? ये आपका क्या होगा, LHS बराबर राइट हैंड साइड, क्वेश्चन साइड में। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, Fe, यहाँ पे आपका क्या है, F सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, Fe सल्फर ऑक्सीजन, ये है। यहाँ पे Fe कितना है, 2, सल्फर कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे Fe कितना है, 2, सल्फर कितना है, 2, 2, ऑक्सीजन कितना है, 3, 5, 6, 7, 3, 3, 6, 7, 8। तो क्या इक्वेशन बराबर है? यहाँ पे सल्फर भी आपका कितना, आयरन कितना है, आयरन कितना है, 2, यहाँ भी क्या है, 2, यहाँ भी सर 2, यहाँ भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 8, यहाँ भी ऑक्सीजन 8। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इक्वेशन सॉल्व हो गया, सेम है, कोई कन्फ्यूज नहीं है, कंप्लीट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 2 गो है और ये दोनों क्वेश्चन को हम आपको, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क देंगे और एक क्वेश्चन बता देते हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे Ag, फिर क्या है, क्लोरीन, यहाँ भी क्या है, Ag, यहाँ क्या है, क्लोरीन। अब देखो ना, यहाँ Ag कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पे Ag कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड आपका इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको हम समझा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है आइटम, Na दिया है और ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है बस, और सल्फर दिया है S। यहाँ पे भी क्या है, Na सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये सब आइटम है। इस सब का इक्वेशन सॉल्व करने से इक्वेशन इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर दीजिएगा। ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं है, अलग नहीं है, बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक नीचे है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक नीचे है, इसको भी आप देख लीजिए, जो आपका ये वाला है। इसमें भी आपका क्या क्या आइटम दिया, फिर इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। इधर भी क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपका, फिर कैल्शियम और क्या है, ऑक्सीजन, ये आइटम है। समझ में आ गया? ये सबको सॉल्व करेंगे, आपका लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू भी वही आपका प्रूफ रहता तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू आपका इधर उधर कीजिएगा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और यही सारे जो इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? और इसी तरह का और भी कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नहीं सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग आपका क्या बोलते हैं, ऑनलाइन में ज़्यादातर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ कारणवश, क्योंकि हमारे चाईबासा में भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है, चाईबासा में भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है। इसी के कारण बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर के कारण हम लोग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, जो आपका ऑफलाइन में कोचिंग सेंटर में बच्चों को प्रिपरेशन कराने के वजह से हम लोग ऑनलाइन में सारा चीज़ इन्वॉल्व नहीं करने सक रहे। लेकिन आपका न्यू सेशन जो आपका 26-27 का न्यू सेशन में, उसमें हम लोग पूरा आशा देते हैं कि हम लोग सारा चीज़ को हम लोग ऑनलाइन में लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाईबासा में ऑनलाइन
ऑफलाइन के थ्रू हम लोग को पढ़ना चाहते हैं, तो हमसे अगर चाईबासा में हम लोग से पढ़ना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो हमारा ये नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9153475561, जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।